दोस्तों कल एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स ने ख़ुदकुशी करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की और अपने घर वालों को, स्पेशली अपने बाप को पैगाम दिया कि मैं दुनिया से, ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ और मैं अभी ख़ुदकुशी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो उससे खुश नहीं थे। वो उसको शक की निगाह से देखते थे। उस वीडियो ने मुझे रुला दिया। 12-13 मिनट की वीडियो किसी ने अपलोड की थी, तो सामने आ गई, देखी, बड़ा अफसोस हुआ। ये अच्छा नहीं हुआ उस शख्स के लिए भी, हमारे माशरे के लिए भी। इस पर बात करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके इर्द गिर्द, आपका काम काज, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त अहबाब सब बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और मेरी आपके साथ बेस्ट विशेस हैं। दुआ करता हूँ कि आप ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर मुकाम पर पहुँचें। क्या ज़िंदगी इतनी आसान है कि हम उसके साथ कुछ भी कर लें? क्या ऐसा भी है कि जो हमसे पहले लोग आए उनकी ज़िंदगी आसान थी? क्या ऐसा भी है कि जो लोग हमारे बाद में आएंगे उनकी ज़िंदगी आसान होगी? क्या ऐसा भी है कि जो इर्द गिर्द हमारे लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी आसान है, लेकिन सिर्फ हमारी ज़िंदगी ही थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी टफ है? ऐसा नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है उस बच्चे के बारे में। बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसने। हराम है ये। अपनी ज़िंदगी के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हुआ हम उसके लिए दुआ गो हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप दोस्तों से शेयर करना कि जो इस तरह के माहौल से गुजर रहे होते हैं, इस तरह की परेशानी का सामना रहता है उनको, फैमिली से, ख़ानदान से, दोस्तों से, जॉब से, कारोबार से। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती तो ज़िंदगी ना होती। हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फैसला करे कि मुझे ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है। और दोस्तों, जो भी प्रदेश में हो या किसी दुनिया के हिस्से में हो, इस तरह के अगर आप टेंशन का शिकार हो तो प्लीज़ सोचिए थोड़ा सा। कोई ना कोई एक शख्स तो होगा जो आपसे बहुत प्यार करता है। कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा जिसने आपको पैदा किया है, उसने आपको किसी मकसद के लिए पैदा किया है। इस तरह बुरी मिसाल बनने के लिए पैदा नहीं किया। मैं आपको अपनी कहानी शेयर करता हूँ, शायद आपको उससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे लोग अक्सर देखते हैं कि मैं हंसता रहता हूँ, हर जगह मौजूद रहता हूँ, दोस्तों के साथ, अच्छाई में, बुराई में, उनकी खुशी में, उनके गम में। लोग मुझे पूछते हैं ये कैसे करते हो? क्या ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है? ऐसा नहीं है। हर इंसान कहीं ना कहीं से टूटा होता है। अगर मैं अपनी बात करूं एक लाइन में, तो मैं भी शीशे की तरह बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप भी ऐसा हो सकते हैं। मेरी कहानी ऐसा है कि अभी रिसेंटली एक इंसान ने दोस्त बन के मुझे 13.5 लाख दिरहम का फ्रॉड किया और बाद में मानने से भी इनकार कर दिया। जब मैंने लोगों के पास जाके दरवाजे खटखटाए तो सब ने यही कहा कि आपके पास तो प्रूफ ही कोई नहीं है। क्या इससे ये साबित होता है कि एक इंसान गलत काम करता है, कत्ल करता है, लेकिन उसका सबूत नहीं मिलता, और इससे ये साबित होता है कि वो इंसान मासूम है? और उससे पहले क्या हुआ कि 6 मुख्तलिफ क्लाइंट्स ने तकरीबन 1.5 मिलियन से ज़्यादा दिरहम्स, 15 लाख दिरहम से ज़्यादा के पैसे नहीं दिए। टोटल मिला के तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख दिरहम्स बनते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 12 करोड़ के करीब बनता है। इतने पैसे लोगों ने नहीं दिए। हो गया। क्या मैं इसके बाद ये फैसला करूं कि मुझे ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए? ये भी एक तकलीफ़ है ना। दुनिया में लोग किसी को थोड़ी सी अमाउंट के लिए बर्दाश्त नहीं करते, जानों पे हमले कर देते हैं। और मैं भी तो आपके सामने खड़ा हूं ना, हमेशा हर वीडियो के अंदर लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, लोगों को बताता हूं कि ज़िंदगी टफ है, लेकिन गिव अप करना ज़रूरी नहीं है। तो आपको सिर्फ ये सोचना है, ये इम्तहान भी हो सकता है।
इस पे हमने खड़े होना है। किसी दोस्त से बात करो, किसी ऐसे शख्स से बात करो जो आपकी बात सुन सके। अगर कोई नहीं सुन रहा, किसी और से ट्राई करो। लेकिन इस तरह जिंदगी खत्म करना, ये इंसाफ नहीं है जिंदगी के साथ। जरा सोचिएगा, ये अपनी बात शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को अंदाजा कराना चाहता हूं कि जिंदगी आसान नहीं होती। इस तरह की और भी लोगों की कहानियां हैं, स्टोरियां हैं कि लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्दापोशी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चुप करके इंतज़ार करते हैं कि वक्त पलटेगा। वक्त की यही खूबसूरती है, वो पलटता ज़रूर है। और वक्त की जो मार होती है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं इंसान। तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा, छोटा सा पैगाम आप लोगों से अपनी कहानी के साथ शेयर करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बड़ी आसान है, बेड ऑफ रोजेज़ है, मतलब फूलों से सजा स्टेज है, उस पे आओ, मज़े करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, चले जाओ। ये पूरा इम्तहानों का बंच है। इसमें आजमाइशें हैं, उतार चढ़ाव हैं, तकलीफ़ें हैं। ऐसे मरहल भी आते हैं कि इंसान रोता है अकेले बैठ के, उसको यही समझ नहीं आती कि उसने किया क्या था। और मैं हमेशा इसको अपने कंधों पे लेता हूँ कि कुछ ना कुछ तो इंसान ने कुछ गलत किया होता है जिसकी उसको सज़ा मिलती है या आजमाइश आती है। तो मैं अपने आप को भी उसी दायरे में लेके आता हूँ। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सब्र से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, हमें ऐसा इंसान बनाए कि हमारी ज़िंदगियों का इस्तेमाल बड़े अजीम कामों के लिए हो, हम किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाने के काम आ सकें। मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले, इंसानियत के लिए, मुल्कों को इकट्ठा करने के लिए। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। ज़िंदगी आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि जिनके पास बहुत पैसा है उनकी ज़िंदगी आसान है, जिनके पास पैसा नहीं है उनकी ज़िंदगी जहन्नम की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी सबकी तकरीबन एक जैसी होती है। हम उसको कबूल कैसे करते हैं ये ज़रूरी है, ये मायने रखता है। प्लीज़ ज़िंदगी जिस तरह है उसको कबूल करें, खुशी के साथ कबूल करके देखें, ज़िंदगी को मौका दे के देखें। आप देखिएगा कि थोड़े अरसे बाद आपका वक्त आना ही आना है, क्योंकि आप भी वैसे ही पैदा हुए हो जैसे दुनिया के बाकी इंसान या बाकी मखलूकें पैदा हुई हैं। प्लीज़ ज़रूर समझिएगा, अपने आप से प्यार करें, कम से कम उन लोगों से प्यार करें जो आपके इंतज़ार में होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।